जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। कौन गुलाम डॉक्टर इकबाल की जबान में जिन्होंने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर। जिंदाबाद अल्लाह अल्लाह। एहतराम से भाई, एहतराम से, प्यार से, मेहमान है, उलमाए किराम है। हसन रजा साहब ने भी जो निजामत की, अब चूंकि मुझे मेरा जहन भी अब फिर वही तकरीर का बना। वैसे तो मैं सोच रहा था कि इस्लाह मुआशरा पर कुछ बात कर ली जाए, लेकिन जिस तरह जो है गर्म शेर पड़े तो मुझे लगता है कि अब तकरीर भी गर्म होनी चाहिए, ताकि भौंकने वाले कुत्तों को पता चल जाए आशिक रसूल जिंदा है, गुलाम अभी जिंदा है, दीवाने अभी जिंदा है, और ये किसी और जगह के दीवाने नहीं है, उसी बरेली के दीवाने हैं कि जिस बरेली में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद भी है, हुजूर ताजुश्शरिया भी है। मैं कहता हूं मेरे रसूल के चेहरे की बात करते हो, यहाँ चेहरे ताजुश्शरिया इतनी अजमतों वाला है जो एक बार देख लेता है बार बार मुड़ मुड़ के मेरे ताजुश्शरिया के चेहरे को देखे। जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। मेरी आवाज समझ आ रही है? आवाज आ रही है? लेकिन हमारे बहुत सारे जो भाई खड़े हुए बोल नहीं रहे। बोलिए, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। आपको मालूम है आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर हालात कैसे हैं? हम ईद मिलाद के मौके पर स्टेज लगाते थे, लोगों ने लगाना शुरू कर दिया, हमें कॉपी किया जा रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, रोड हम सजाते थे, आज लोग सजाने लगे, कॉपी हमें किया जा रहा है। लाइटिंग हम करते थे, आज दूसरे लोग भी करने लगे, कॉपी हमें किया जा रहा है। अरे जिन्हें जमीन पे चलने का तरीका हमने सिखाया, जिन्हें लिबास पहनने का सलीका हमने सिखाया, जिन्हें खाना खाने का सलीका हमने सिखाया, जिन्हें बात करने का तमीज हमने दिया, जिन्हें बोलने का सलीका हमने सिखाया, जिन्हें बाजार जाने और आने का रास्ता हमने सिखाया, जिन्हें कुर्सी पर बैठने का सलीका हमने सिखाया, वो कुर्सी पर थोड़े जमाने बैठने के बाद ये एहसास दिला रहे हैं कि हम कुर्सी वाले हैं। मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूँ, कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। लोग इतरा रहे हैं, साहिब जबान बन रहे हैं, कॉपी किसी और को नहीं हमें किया जा रहा है। ये जलसे, ये जुलूस, ये रैली, ये डेकोरेशन, ये सजावट, ये लिबास, ये कपड़े, ये खाना, ये पीना, हम कहते हैं जिन पत्थरों को हमी ने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हमी पे बरस पड़े। याद रखिएगा, जिस कौम से आज दुनिया का पाला पड़ा है, ये कौम न डरने वाली है, न दबने वाली है, न झुकने वाली है, न झुकने वाली है, न मैदान से भागने वाली है। मुस्तफा के गुलामों ने हर जमाने में कहा, या रसूल अल्लाह, नबी का हुक्म हो तो कूद जाएं हम समंदर में, जहां को महव कर दें नारे अल्लाहु अकबर से। दुनिया को अंदाजा नहीं, लोग आज हमारी रैलियों पर, हमारे जलसे पर, हमारे जुलूस पर पाबंदी इसलिए लगाते हैं कहीं ऐसा न हो मुस्तफा के दीवाने रोड पर आकर एक लब्बैक का नारा लगा दे
जब गुलाम मुस्तफा लब्बैक का नारा लगाते हैं हजारों की नींदें हराम हो जाती है। पता चल जाता है हिंदुस्तान में भी लब्बैक वाले जिंदा है। मैं कहता हूं जब तक सीने में जान है, हमारे जिस्म में दिल धड़कता है, जिंदा रहेंगे तो लब्बैक का नारा लगेगा। हर शहर में लगेगा, हर इलाके में लगेगा, हर मोहल्ले में लगेगा और दुनिया को बताएंगे मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है। अजीजों हो चुके मायूस हम, दीवार जिंदा से कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। तैयार है तो जरा दोनों हाथों को उठा के लब्बैक लब्बैक लब्बैक। कोई हाथ नीचे न रहे, कोई हाथ नीचे न रहे। जितने गुलाम हैं मेरे नाम पर नहीं, हुजूर के नाम पर, नाम मोहम्मद पर, हुजूर के नाम पर। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या। गुस्ताखी करने वाले, गुस्ताखी करने वाले अगर इस जलसे में आके लब्बैक की सदा सुन लेते तो हार्ट अटैक आ जाता। गुस्ताखी करने वाले, मेरे नबी की शान में ये भौंकने वाले कुत्ते, लोग कहते कुत्ता कह दिया, हाँ हाँ कुत्ता ही कहा है, कुत्ता कह दिया, हाँ 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 कुत्ता ही कहा है। इसलिए कि हम बड़े इज्जतदार लोग हैं, जो होता है वही कहते हैं। जो कि हमें कुरान ने कहा वला तनाबज़ू बिल अल्क़ाब, इधर उधर मत करो, जो है वही कहो। कुत्ते को कुत्ता ही कहा जाएगा, इसलिए कि भौंकने का काम कभी इंसान नहीं करता है। भौंकने का काम हर जमाने में कुत्तों ने किया है। जो मेरे नबी की अज़मत पर भौंक रहे हैं उन्हें पैरों के नीचे मसल दिया जाएगा। इज्जत उसी की जाएगी जो मुस्तफा की इज्जत करेगा, शान उसी की बयान की जाएगी जो मुस्तफा की नालेन को अपने सर पे उठाएगा। बेशक अगर आज गुस्ताखी करने वाले इस मजमे में होते तो हार्ट अटैक आ जाता। ये लब्बैक की सदाएं सुनकर हार्ट अटैक आ जाता। और मैं उनसे कहता हूं देख लो, ये 500 रुपए वाली भीड़ नहीं है, ये 500 वाली भीड़ नहीं है। आज रैली में लाने के लिए रात के अंधेरे में गड्डियां बांटी जाती हैं ताकि रैली मजबूत हो जाए, लोग ज्यादा आ जाएं, भीड़ हो जाए, माहौल बन जाए। देख लो ये 500 वाली भीड़ नहीं है, ये घर से निकले हैं तो सर पे कफन बांध के आए हैं, अपनी माओ से कह के आए हैं जिंदा रहूंगा तो गाजी बनूंगा, मर जाऊंगा तो अल्लाह शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। न मैं आज नुकसान में हूँ न कल नुकसान में हूँ। देख लो दुनिया का मिजाज ये है, आज बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही हैं, बड़े बड़े जलसे किए जा रहे हैं, 10,000 कुर्सियां लगाई जाती हैं, बैठने वाले मुश्किल से 50 आदमी है। तो दूसरी वीडियो बड़े बड़े मजमे की एडिट करके जोड़ी जाती है। मैं कहता हूं आके देख लो, ये उर्से रज़वी का समा है, यहाँ वीडियो एडिट करके लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। ये गुलामों का हुजूम आ गया है और ऐलान कर रहा है या रसूल अल्लाह आपके नाम पर आए हैं, आपकी मोहब्बत में आए हैं, आपकी गुलामी में आए हैं, आपके लिए आए हैं और हम आ गए हैं। पूरी दुनिया को वही कहेंगे जो बरेली के इमाम ने कहा, उन्हें जाना उन्हें माना, रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्दु में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे
लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह नारा तकबीर। इस वक्त मुल्क के कोने कोने में हो ये रहा है, खौफ फैलाने का काम किया जा रहा है। क्या खौफ, किसी एक बंदे को टारगेट किया जाए और उसको इतना परेशान किया जाए कि दूसरा बंदा कोई बोले नहीं। मगर मैं कहता हूं ये जो सुगरा कुबरा मिलाकर हद औसत गिरा के जो नतीजा निकाला, ये हम बरेलवियों पे नहीं चलेगा, हम आशिकों पे नहीं चलेगा। आप एक सलमान को बंद कर दोगे, यहां हर मोहल्ले से सलमान निकलेगा। आप एक सलमान को बंद करोगे, हर मोहल्ले से सलमान निकलेगा। आपको मालूम है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जब गिरफ्तार कर लिए गए थे, भीलवाड़ा राजस्थान की सरजमीन पर एक बहुत बड़ा एहतजाज हमने किया था। बहुत सारे टीवी चैनल ने, न्यूज चैनल ने खबर चलाई थी। उन्होंने कहा था देख लो एक और अजहरी सलमान अजहरी मैदान में आ गया है। हमने कहा हम नहीं कहते थे तुम एक बंद करोगे तो दूसरा आ जाएगा, हमने तो ये पहले बता दिया था, हमने तो पहले खबरदार कर दिया था। तुम क्या सोच रहे हो हुजूर के नाम पे मरने मिटने वाले इतने कमजोर हैं कि तुमने एक को बंद कर दिया, खौफ फैल जाएगा, मुल्क में कोई बोलेगा नहीं। अरे हम वो है कि जिसने सैयद किफायत अली काफी की शक्ल में मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी के फंदे को गले में डाल के कहा कोई कुल बाकी रहेगा, नेचर रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम खाओगी पोशाक पर नाजा न हो, इस तने पे जान पर खादी कफन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हाशिर तक नामो निशाने पंजतन रह जाएंगे। हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होश, सरकार की आमद, फैजाने हौसुल बरा, फैजाने हौसुल बरा, मुफ्ती अशरफ जिलानी साहिब किबला, नारे तकबीर। लोग माहौल ये बना रहे हैं, कलमा पढ़ने वाले डरते हैं। हमने कहा इसका मतलब किसी आशिक से तुम्हारा आज तक पाला ही नहीं पड़ा। डरते हैं। कौन? आशिक। देखो ये दोनों चीजों में तजाद है। जहां इश्क होगा वहां खौफ नहीं, जहां खौफ होगा वहां इश्क नहीं। इन दोनों चीजों में तजाद है। जहां इश्क वहां खौफ नहीं, जहां खौफ वहां इश्क नहीं। गौर कीजिए, हुजूर के आशिक मौत से डरते हैं। ये खबर तुम्हें किसने दी? जरा मुखबरी करने वाले सही से रखिए। नहीं समझ आई? मुखबरी करने वाले है या नहीं? कौन कौन? मुखबरी करने वाले, मुखबरी करने वाले, आस्तीन के सांप, कौम की दलाली करने वाले। एक कप चाय में सारी लिस्ट बना के पेश कर देते हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। खबर दी का कलमा पढ़ने वाले ये आशिक डरते हैं। मैंने कहा इसका मतलब खबर आप तक सही पहुंची नहीं। कोई आशिक नहीं डरता। और ये किसने आपको गलत फहमी का शिकार कर दिया कि आपसे डरते हैं? ये किसने गलत खबर पहुंचाई? आपसे। आपसे क्यों डरे? आपसे क्यों? हजरत अबू हुरैरा
रज़ियल्लाहु अन्हु का जब आखिरी वक्त आया, घर वालों से कहा मुझे गुस्ल दो, अच्छा लिबास पहना, खुशबू लगाओ, सुरमा लगाओ। लोगों ने पहले ही बता दिया था आखिरी वक्त है। घर वालों ने कहा क्या बात है, आखिरी वक्त, इतनी सारी तैयारी। कहा मोमिन कभी मरता नहीं है, जगह बदलती है, मोमिन कभी मरता नहीं है। देख लो हिंदुस्तान से लेकर दूसरे मुल्कों तक जब एक आशिक नामूस रिसालत पर फांसी का फंदा चूमने के बाद चला है तो दुनिया ने पुकार के कहा आशिक का जनाजा है, जरा धूप से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। और जब कब्र में गया तो दुनिया ने पुकार के कहा जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और कयामत के मैदान में हाल ये होगा, हश्र में होगा हमारा दाखिला शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। किस जिंदाबाद आला हज़रत, आला हज़रत, ताज शरीया, ताज शरीया, या अली, या अली, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या लब्बैक। ये आपसे किसने कहा कलमा पढ़ने वाले डरते हैं? नहीं, हमारा ईमान, अल्लाह का कुरान कहता है इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी, न एक लम्हा बाद में आएगी, न एक लम्हा पहले न एक लम्हा बाद में। और अगर मौत हुजूर की मोहब्बत में आ जाए तो वो जिंदगी है। अगर मौत हुजूर की मोहब्बत में आ जाए तो वो जिंदगी है। लेकिन गौर कीजिए आज हो क्या रहा है, बड़ी माजरत के साथ जब बात नामूस रिसालत की आती है तो बड़े बड़े लोग खामोश बैठे रहते हैं। जब बात नामूस रिसालत की आती है मेरी कौम के जवान खड़े होते हैं, उलमा के पास भी जाते हैं, सियासी रहनुमाओं के पास भी जाते हैं, लेकिन कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं होता है, सब डराने वाले होते हैं। ये बात मैंने कई बार कही और बड़ी माजरत के साथ ये बात मैं हुजूर कायदे मिल्लत अल्लामा असजद रजा खां साहब के लिए अर्ज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ बात इतनी जरूर है, मुल्क के हर शहर में आज कायदे अहले सुन्नत मौजूद है, मगर जमीनी लेवल पर वो क़यादत मौजूदा दौर में मेरी कौम की नहीं हो रही है जिस कौम की क़यादत जमीनी लेवल पर होनी चाहिए। काश कि हमारी कौम के अंदर जो पोस्टर में क़यादत करने वाले लोग हैं अगर ये जमीनी लेवल पर क़यादत करने लगे तो रामगिरी जैसों की हिम्मत नहीं कि मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर सके। आज जरूरत इस बात की है कि कौम मुस्लिम के जवानों की क़यादत हो। मेरी कौम के जवानों को डराया जाता है नहीं, जब जवान इकट्ठे होकर गए मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की है, हम कुछ करना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, एहतिजाज करना चाहते हैं, तो हमारे रहनुमा कहते हैं नहीं साहब हालात अच्छे नहीं है, अभी हालात बहुत ज्यादा खराब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 1500 साल का जमाना गुजरने वाला है, हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? अभी तो बहुत अच्छे हालात हैं। 1500 साल का जमाना गुजर गया, हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? तुम्हें याद नहीं जब 313 थे तो लरसता था जमाना, जब 313 थे और बद्र की सरजमीन पर छोटे छोटे 2 बच्चे आए हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के सामने। हमारी कौम के झूठे मूठे कायदों को शर्म आनी चाहिए इन 2 बच्चों से जिन्होंने अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा अबू जहल का पता बताइए। छोटे छोटे बच्चों का कद देखकर पूछा इतने बड़े आदमी का जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है क्या करोगे?
उन्होंने कहा कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। हम कसम खा के निकले हैं, या तो जमीन पर गुस्ताखे रसूल जिंदा रहेगा या हम जिंदा रहेंगे। ये फिक्र किसकी थी? मुस्तफा के गुलामों की थी, ये सहाबा की फिक्र थी, बूढ़ों की नहीं, जवानों की नहीं, छोटे छोटे बच्चे। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि वो देखो सामने एक बहुत बड़ा फौज का दस्ता है, उसकी हिफाजत कर रहा है, कैसे पहुंचोगे उसके करीब? उन बच्चों ने कहा, जब उनसे कहा गया हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का दस्ता, तो उन बच्चों ने कहा ये दस्ता कब तलक रोकेगा मलिकुल मौत का रास्ता। जब अल्लाह का फरिश्ता, मौत का फरिश्ता आएगा, कोई इसका रास्ता रोकने वाला नहीं होगा। दुनिया ने देखा जिन छोटे छोटे बच्चों को कमजोर समझा जा रहा था, उन्होंने जाके अबू जहल को जहन्नम में पहुंचाया। ये किसी और की तारीख नहीं, कलमा पढ़ने वालों की तारीख है। मैं कहता हूँ, ऐ मेरी कौम के जवानों, हौसले पस्त हैं, क्यों उसमें जवाब पैदा कर, उठ जमाने में कयामत का समा पैदा कर। डॉक्टर इकबाल ने कहा, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मैं रुकने का नहीं अर्शो फर्श की आवाज से, मुझे जाना है बहुत आगे हद परवाज से। ऐ मेरी कौम के जवानों, आओ हुजूर से अहद वफा करो, अहद वफा मुस्तफा जान रहमत से। डरो नहीं, दबो नहीं, छुपो नहीं, मैदान नहीं छोड़ना है। डॉक्टर इकबाल ने हमें हमारी तारीख याद दिलाई। डॉक्टर इकबाल ने कहा, जवानों तुम्हारी तारीख क्या थी? टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कल हारते थे हम जाओ में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की असमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हम है, शहर ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये किसी और की नहीं, ये किसी और की नहीं, हमारी तारीख है। लेकिन आज मेरी कौम के जवान कहां हैं? शराबो शबाब में डूबे हुए, गुनाहों में डूबे हुए हैं, गुनाहों की दहलीज पर कदम रख चुके हैं। यही वजह है कि आज हौसले पस्त हो चुके हैं। मेरी कौम के जवानों, आज लब्बैक के नारे को आप लगाते हो और नाम मोहम्मद पे चल जाते हो। याद रखो, आओ ये अहद करो, हम हुजूर के वफादार रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक सीने में ये धड़कने बाकी है। हमारा रिश्ता हुजूर से कभी कमजोर नहीं होगा जब तक हमारी जबान बाकी है। हुजूर से रिश्ता कभी कमजोर नहीं होगा जब तक हमारी जिस्म में जान बाकी है। कभी हमारा रिश्ता कभी कमजोर नहीं होगा। आपको मालूम है, दुनिया आज मेरी कौम के जवानों के सामने शराब और शबाब पेश कर रही है। ये हर जमाने में हुआ, आज भी हो रहा है। क्यों? ताकि कलमा पढ़ने वाले मुसलमान गुनाहों की तरफ आ जाए। मैं कहता हूं नहीं, शराब और शबाब को ठोकर मार के दुनिया से कहो, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। या रसूल अल्लाह, जिएंगे तो आपके नाम पर, मरेंगे तो आपके नाम पर। और ये शूर हमें किसने दिया? किसने दिया? लोग हिंदुस्तान में लाख बुराई करें हसद की बुनियाद पर, मगर मानना पड़ेगा सलमान अजहरी ने जवानों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत पैदा की है, इश्क पैदा किया है, लब्बैक का नारा लगाया है। अल्लाह की इज्जत की कसम, हम हासिद नहीं कि किसी की इज्जत को देख के हसद करने लगे। इज्जत देना ये खुदा के इख्तियार में है। किसी समझदार इंसान ने कहा था, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, वतुइस्सु मन तशाओ वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, वतुइस्सु मन तशाओ वतुज़िल्लु मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा, वतुइस्सु मन तशाओ वतुज़िल्लु मन तशा। इज्जत अल्लाह देता है और नामूस रिसालत के लिए कोई चाहे मैं खड़ा हो जाऊं, आप चाहे आप खड़े हो जाए, हरगिज़ नहीं।
ये ड्यूटी है, ड्यूटी, ये जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी अल्लाह उसी को देता है जिसका कलेजा मजबूत होता है, जिसके सीने में मरने और मिटने का जज्बा होता है। आप यकीन जानिए, लोगों के अपने अपने रवैये हैं, अंदाज है, तासुरात है। फला बेकार है, फला ने दिखावा किया, फला ने ये किया। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, जरा मैदान में आके आप भी दिखावा करके देखिए, पता चल जाएगा नामे मोहम्मद पे खड़ा होना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम आपके गुलाम हैं, हम अपनी जवानी और जिंदगी को बचाने में लगे हैं, मगर यही बरेली है, यही मेरे ताजुश शरिया की जात है जिन्होंने हमें जिंदगी का मकसद दिया। वक्त के ताजुश शरिया ने कहा था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये फिक्र कहीं और की नहीं, ये फिक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है कि मेरे बरेली की फिक्र है, मुझे फख्र है कि ये बारगाह इमाम अहमद रजा की फिक्र है। लोग कहते हैं कई बार जब हम नारा लगाते हैं, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया ताजुश शरिया, कितने चलने वाले हैं, कितने हसद करने वाले हैं। कहते हैं क्या बात है, तुम्हारी कोई महफिल ताजुश शरिया के जिक्र के बगैर पूरी नहीं होती। हमने कहा एहसान फरामोश नहीं है, एहसान फरामोश नहीं है। ताजुश शरिया उस जात को कहते हैं जिसने मौजूदा दौर में हमारा रिश्ता गुंबदे खजरा से जोड़ा, जिस जात ने हमारा रिश्ता गुंबदे खजरा से जोड़ा है। हम हुजूर ताजुश शरिया को भूल कैसे सकते हैं। मेरी कौम के जवानों, याद रखो, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज जब नामूस रिसालत की बात आती है, जो रसूलुल्लाह की नामूस के लिए खड़े हुए हैं, अल्लाह ने जिन्हें इज्जत अता फरमाई है, और याद रखिएगा नामूस रिसालत के लिए जो भी खड़ा होगा अल्लाह उसे इज्जत देगा। मेरी बात समझ आ रही है? आपके मजमे में इंतशार बहुत ज्यादा है आज की तारीख में, लेकिन बहरहाल मैं जो बोल सकता हूँ बोल रहा हूँ। हुजूर की इज्जत के लिए जो खड़ा होगा अल्लाह उसे इज्जत देगा। मेरी तरफ तवज्जो है आपकी? हुजूर की इज्जत के लिए जो भी खड़ा होगा अल्लाह उसे इज्जत देगा। थोड़े से जमाने पहले कौन जानता था हुसैन का खादिम कौन? आवाज नहीं आई मेरे कानों तक। खादिमे हुसैन थोड़े से जमाने तक कौन जानता था? थोड़े से जमाने पहले तक कौन जानता था सलमान अजहरी? थोड़े से जमाने पहले तक कौन जानता था अशरफ जिलानी? ये नालेने मुस्तफा की बरकत है। मुझे इस बात पर कोई फख्र नहीं है कि लोग मुझे खानदान की वजह से पहचानते हैं। मैं फख्र के साथ कहता हूँ, या रसूल अल्लाह, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे मोल कर दी। बेशक शान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत सुभान। और याद रखिएगा, जब हुजूर के हो जाएंगे, ये इज्जत, ये शोहरत, ये शान, ये जमीन, ये जायदाद, ये काम, ये मकबूलियत, ये तमाम चीजें हुजूर की बरकत से हैं। बल्कि ये भी कहा जा सकता है, अपने ऊपर, अपनी जात पर, अपनी इज्जत और शोहरत पर नजर करते हुए ये भी कह सकते हैं, या रसूल अल्लाह, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। लोग मिटाने में लगे हैं, मगर बरेली की आवाज हर जमाने में यही रही है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए भाई, बैठे बस नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके आला हज़रत, बादशाहे तरन्नुम असद इकबाल कलकत्तवी, शहंशाहे तरन्नुम असद इकबाल बरेलवी, शायरे मसलके आला हज़रत भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहिब किबला। नारे तकबीर। तशरीफ